उसके सामने सर झुका, वही कायनात का खालिक व मालिक है। शैतान ने कहा अच्छा अगर एक लम्हे के लिए मैं तेरे अल्लाह को मान भी लूं मिलेगा क्या? मानू तेरे अल्लाह को, मान लेता हूं तेरे अल्लाह को, मिलेगा क्या? हूद नबी ने कहा जन्नत। उसने कहा कहां है? नबी ने कहा नजर नहीं आते। उसने कहा हद नहीं होगी, जिसे मानू वो भी नजर नहीं आता, जिसके लिए मानू वो भी नजर नहीं आता, तो मानू ही क्यों? जनाब हूद ने कहा कि अगर तुझे मान लेगा तो वो तुझे जहां भेजेगा, तेरी बादशाह तेरी हुकूमत उसके सामने कुछ भी नहीं। उसने कहा अच्छा क्या है उस जन्नत में? हूद नबी लिखवाता गया, शदाद लिखता गया। हूद नबी ने कहा दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, जमुर्द और यकूत के महल हैं, सोने और चांदी के दरख्त हैं। हूद नबी लिखवाता गया, शदाद लिखता गया। तवज्जो पूरी रखिएगा साहब। जब पूरी जन्नत का नक्शा हूद नबी ने लिखवा दिया, शदाद ने कहा इसके अलावा तेरी जन्नत में है नहीं। उसने कहा अगर ऐसी जन्नत मैं यहां बना लूं तो तू बंदों का मुसलमान कर रहा है इस जन्नत के लिए ना, तो ये मैं बना लेता हूं। अब मुझे बता कि अगर ऐसी जन्नत मैं बनाऊं तो क्या फिर तू मुझे अल्लाह मानेगा? क्या फिर कौम से कहेगा कि मुझे सजदा करें? तो जो साहबान, इतना कहना था, हूद नबी एक लम्हे के लिए खामोश हुआ। शदाद ने कहा नक्शा बड़ा अच्छा है, अब ये जन्नत मैं बनाऊंगा। उसने ठान ली, ज़हन में फैसला कर लिया, ये जन्नत अब मैं बनाऊंगा। हूद नबी तबलीग करके बाहर आ गया, इसने ऐलान किया, इसने कहा जितना खजाना मिल सके निकालो, मुझे ये जन्नत बनाने का। कुरान में पूरा वाक्य लिखा है, घरों में जाके पढ़िएगा। ये 10, 20, 50 साल का प्रोजेक्ट नहीं था। इसने शदाद ने जन्नत बनाने के लिए 300 साल लगाए। 300 साल लगे इसे जन्नत बनाने के लिए। इसने जो इसकी बाहर वाली दीवारें खड़ी की हैं वो सोने की ईंटों की थी, उसमें मुश्को अंबर और जाफरान के साथ खड़ी की गई। इसने इसके अंदर जमुर्द और यकूत के महल बनाए। इसने इसके अंदर सोने के दरख्त लगाए, उसमें चांदी के परिंदे बिठाए। अच्छा उसका करम देखना, ये चीजें बनाता गया, वो जान डालता गया। ये दरख्त लगा देता, वो जान डाल देता। ये परिंदा बिठाता, वो रूह डाल देता। अब ये समझता था ये सब कुछ मैं कर रहा हूं। अब उसे नहीं पता था कि सच्चा झूठे की मदद कर ले। जुमला आपने सरों से गुजारा, मैं फिर एक लम्हा वापस आने लगा। अगर सच्चा थोड़ी देर के लिए झूठे की मदद के लिए आ जाए तो ये नहीं कहना कि झूठे के सच्चे से ताल्लुकात अच्छे थे। अब ये इसने इसमें नहरें बना दी, शहद की नहरें, दूध की नहरें भी बनाई इसने। बुजुर्ग जमींदार बैठे हैं, दूध रुक जाए तो उससे बदबू आती है। अब उसकी नहरें में तो दूध जारी रहता था। अब इसने कहा मैं इस नहरों को जारी कैसे रखूं? उसे फिर तरस आ गया। उसे जबरील से कहा इसकी बनाई हुई दूध की नहर पे फूंक मार ताकि बदबू पैदा ना हो। तेरे नूर की वजह से इसकी नहरें चलती रहे। इसने कसर बना दिए, इसने महल बना दिए, इसने दरख्त लगा दिए, इसने सजा दी जन्नत। अब इतना बड़ा सिलसिला, खजाने खत्म हो रहे थे। इसने जमीन की तहों से खजाने निकलवाए। इसके भांजे की ईरान में हुकूमत थी, इसने कहा जितना खजाना निकल सके निकाल के मुझे भेज, मुझे जन्नत बनानी है। जब बिल्कुल खजाना खत्म हो गया, इसने अपनी फौज से कहा राया के घरों में घुस जाओ, किसी के घर में कोई कीमती चीज ना छोड़ना, जो मिले ले आओ, मुझे जन्नत बनानी है। इसके दिल में जन्नत बनाने की तमन्ना इतनी पैदा हो गई, हसरत इतनी बढ़ गई, ये पागल हो गया जन्नत बनाने के लिए। देख नहीं रहा था, कहता था जब तक बनेगी नहीं देखूंगा नहीं। अब जन्नत तैयार हो रही है, खजाने खत्म हो गए, पैसा खत्म हो गया, राया के घरों से सामान लूट लिया गया, जन्नत बनती गई, बनती गई, बनती गई। जन्नत का बाहर वाला दरवाजा रह गया और पैसे खत्म हो गए। अल्लाह ने भी कहां ला के मारा। अब उसका भी इंतकाम, क्यों? इसलिए कि वो अदल कर रहा था। दरवाजा रह गया है और एक फूटी कौड़ी भी पास नहीं है। औकात में आ गया, सिपाहियों से पूछता है, मशीरों से पूछता है क्या बना? वो कहते सच तो पूरी गई है, लेकिन क्या फायदा ऐसी जन्नत का जिसका दरवाजा ही कोई ना हो।
अब ये तो आप जानते हैं, बंदा 10 करोड़ रुपया घर पे लगाए, दरवाजे की जगह छोड़ दे, आने वाले क्या कहेंगे? घर बड़ा अच्छा है। वो आते ही पहला सवाल कहेंगे दरवाजा कहाँ है। और बंदे दरवाजा बाद में लगवाते हैं, इसलिए घर का रोब होता है दरवाजे की वजह से। इसलिए तो खुदा ने नबूवत के घर का दरवाजा अली को रखा था। जो नारा लगाएगा वो ही नजर जाएगा। मजाज बदल गया पिंडी भट्टियां का। मैं थोड़े अरसे बाद आया हूं, आपने वो हाथ मारने वाली खिताबत के आदी हो चुके हैं। कोशिश करें कि नतीजा आपकी सरहद पे आके खड़ा हो। मजलिस में आए तो जहन में एक बहुत उम्दा चीज लेके वापस जाए। दरवाजे की जगह बाकी और परेशान है सरकार, दुआ फरमाएंगे सरकार। कोई तदबीर नहीं सूझ रही, परेशान सर पकड़ के बैठा था, या खुदा ने जबरील को लिबादा बशरियत में इसके महल में खड़ा कर दिया। इसने देखा कि कोई ऐसा अजनबी खड़ा है जिसे पहले कभी नहीं देखा। इसने सिपाही से पूछा कौन है वो, पहले तो कभी नहीं देखा। उसे दूसरे सिपाही से कहा, उससे पूछ कौन है तू। उसे जाके जबरील लिबादा बशरियत में था, इंसान के लिबास में था। वो जाके कहा कौन है तू, कहां से आया। जबरील ने सर उठा के शदाद की तरफ देखा, दरवाजे बनाने वाला मिस्त्री हूं। कहां से आया है? बड़ी दूर से। क्यों? खबर हुई है कि तुझे जन्नत के लिए दरवाजा चाहिए। देखे कहने लगा तुझे खबर है, तूने देखी है मेरी जन्नत? सोने की ईंटें, यकूत के महल, जमुर्द के तख्त, सोने और चांदी के दरख्त। तेरे पास कोई ऐसा कीमती दरवाजा है? जबरील कहता अगर तू कहे तो तुझे बतौर नमूना, बतौर सैंपल एक दरवाजे का हिस्सा दिखाऊं। कहने लगा हाँ हाँ अगर तेरे पास है तो दिखा। खुदा का जबरील का कहना था मैंने अपनी जन्नत में से आया, अपनी जन्नत में से दरवाजे का एक पल्ला उठाया, जबरील के हाथ में रखा। अब दरवाजे के होते 2 पल्ले, खुदा ने एक पल्ला जबरील के हाथ में रखा। जबरील ने लाके इसके दरबार में यूं खड़ा किया, सिपाहियों समेत उठ के खड़ा हो गया। क्या लगा इतनी कीमती चीज तो मेरी जन्नत में एक भी नहीं। कहां से ले आया इतना दीदा सेब दरवाजा, इतना दिल फरेब दरवाजा कहां से लाया है तूने? जबरील ने कहा तू छोड़, कहां से आया बता, खरीदेगा? क्या लगा कीमत क्या है? फरमाया आधा दरवाजा आधी जन्नत। क्या लगा अगर पूरा खरीदूं वही जन्नत। इसका सारी तुझे दी तो मैंने क्या बनाया? जबरील ने कहा सौदा मंजूर नहीं तो हम वापस। कुरानी वाकया जो मैं सुना रहा हूं, सौदा मंजूर नहीं तो वापस। जो ही जबरील ने यूं दरवाजे के पल्ले पे हाथ रखा, इसका जिगर पे हाथ आया। इसका रुक 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 बैठ ना, कर लेते हैं सौदा, बता ना कोई रायत तो करना। उसका कोई रायत नहीं, पूरी दुनिया फिर के देख ले, ऐसी एक भी चीज मिले तो बताना। ना 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 ना, कीमत है दरवाजे की, सारा दरवाजा देंगे सारी जन्नत लेंगे। इसने मशीरों से मशवरा किया, कहने लगा दरवाजा भी नहीं जाने देना, जन्नत भी नहीं जाने देनी, बता कोई हल है? उन्होंने कहा अल्लाह जाने कहां से आया है, लिख के दे देते हैं ऐसे मलकीती कागज, हमने कोई जन्नत देनी है, हम इसे अभी पकड़ के कत्ल कर देंगे, जन्नत भी हमारी दरवाजा भी हमारा। जिसने कागज में जन्नत की मलकियत लिखी, अपने दस्तखत किए, दस्तखत करने के बाद कागज का टुकड़ा यूं जबरील के हाथ में लेकर जबरील नजरों से ओझल, जबरील का नजरों से ओझल होना था। इसने कहा अच्छा हुआ खुद ही चला गया, कौम जिन्नात से था इंसानों तक खुद ही चला गया। जल्दी जल्दी अपने सिपाही लगा दरवाजा अपनी जगह पे लगाओ, मैं जन्नत के मुआयने के लिए आने लगा। इसे पूरा लश्कर, पूरा जहां, पूरी कौम पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपनी जन्नत के नजर देखने के लिए यूं ही जन्नत की तरफ बढ़ा, पूरे लश्कर के साथ अपने कौम कबीले के साथ जन्नत के दरवाजे की तरफ जा रहा था कि आज मैं 300 साल के बाद जन्नत देखूंगा कि मेरी जन्नत सजी कैसे है। यूं ही ये जन्नत के बाहर पहुंचा, जन्नत का दरवाजा खुला, अंदर से हूद नबी बाहर आ रहा था, अंदर से नबी के बाहर आ रहा था। इस